श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। श्री जयदेव कवि विरचित गीत गोविंद, चौथा सर्ग, नवा प्रबंध। सखी कहती है, हे माधव, दुर्भाग्यवश जैसे हिरणी सिंह से डरकर जलते हुए वन में प्रवेश कर जाल में बन जाती है, उसी भांति राधा जी की इस समय आपके विरह से हिरणी सदृश उस राधा को निवास स्थान जलित वन के तुल्य है। सब सखियां जल की भांति हैं, श्वास से ही शरीर को दहन कर रहा है और दुष्ट कामदेव हिरणी रूप राधा के पीछे शार्दुल रूपी यमराज होकर आपके वियोग से मारना चाहता है। हे केशव, हे माधव, हे वामन, हे विष्णु, आपके विरह से व्याकुल वे राधा दुर्बल शरीर के स्तनों पर रखे हुए उत्तम उत्तम हार को बाहर के समान मांगती है। हे माधव, आपके विरह से दुखित वे राधा मलयागिरी के गीले चंदन को विश्वत मांगती है। हे कृष्ण, वे राधा अत्यंत लंबी श्वासों को लेती हुई वायु को कामदेव के अग्नि के समान धारण करती है। अभिप्राय उसे वे श्वास भी जलाई देती है। हे माधव, राधा जी के कमल नयन मृणाल भ्रष्ट एवं नीर स्थित कमल की तरह दोनों नयन चारों ओर देख देख कर आंसुओं से पूर्ण हो रहे हैं। हे कृष्ण, वे राधा आपके वियोग से नेत्रों से देखती हुई भी कमल यानी पुष्प शैया को संदेहवश अग्नि के समान मानती है। हे कुंज विहारी, वे राधा हथेली पर कपोल को रख के बैठी है और उसका मुख सायकाल के बाल चंद्र की भांति मालूम होता है। हे श्री कृष्ण चंद्र जी, वे राधा आपके वियोग से निज मरण ही निश्चय करके हरे हरि शब्द जपती है। अभिप्राय है कि निज अंत समय जान भगवत भजन करती है। ये राधा के विरह का वर्णन जयदेव कवि द्वारा रचित भक्त जनों को सुखद हो। हे हरि, वे राधा कवि विरह रूप विकार से ज्ञान शून्य हो रही है, कभी शरीर में रोमांच खड़े होने से कांपती है, कभी गिलानी को प्राप्त होती है, कभी चिंता करती है, कभी अत्यंत भ्रम को प्राप्त होती है, नेत्रों को मीचकर शैया आदि में पड़ रहती है, कभी कभी इधर उधर भ्रमवश खड़ी होकर देखती है, कभी मूर्छा को भी प्राप्त होती है। ये सब ज्वर के चिन्हों से युक्त राधा को है। अश्विनी कुमार वैद्य के तुल्य यदि आप प्रसन्न होकर राधा को दर्शन दोगे तो क्या वे श्रृंगार रस के रस से जीवित ना हो जाएगी? अवश्य जीवित हो जाएगी। यदि वैद्य रूप आप ना जाओगे तो छोड़ दिया गया है हाथ जिसका, ऐसी वे राधा अवश्य मृत्यु को प्राप्त होगी। हे अश्विनी कुमार सदृश वैद्य, यदि आप अपने शरीर स्पर्श रूपी औषधि से काम पीड़ित राधा को अच्छा नहीं करोगे तो हम भले भांति मालूम कर लेंगे कि आपका हृदय इंद्र के वज्र से भी अधिक कठोर है। हे कृष्ण, कामदेव के ज्वर से पीड़ित है शरीर जिसका, ऐसी राधा चंदन और चंद्रमा आदिक शीतल पदार्थों को एक तरफ रखकर केवल आपका ध्यान लगाए कि अब नहीं आए तो अब आएंगे, इसी आश्रय पर श्वास लेती हुई आपके स्मरण मात्र से जीवित है। हे माधव, जिस राधा ने आपके वियोग से क्षण मात्र भी सहन नहीं किया, वह राधा नूतन आम्र कलिका को देखकर किसी भांति जीवन धारण किए है, सो आप ही जानिए। और इससे बढ़कर अब कौन आश्चर्य होगा? देवराज इंद्र के कोप से महावृष्टि के समय कनिष्ठ का उंगली पर गोवर्धन पर्वत को धारण किया था और उसी हाथ को व्रत सुंदरियों ने बार बार चुम्बन के बहाने अपने मस्तक में लगे सिंदूर से हाथ को सुशोभित किया था। वे कंस के शत्रु गोप रूप श्री कृष्ण चंद्र जी की मनोहर भुजा भक्तों का कल्याण विधान करे।